भाई अगर आपने एसएससी सीपीयू 2024 का फॉर्म भरा है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, एकदम राइट डिसीजन लिया है। और जो एलिजिबल हैं और जिनका फिजिकल भी ठीक ठाक है और उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया है तो भाई आपने बहुत बड़ी यहाँ पर गलती कर दी है। मैं बताता हूँ कैसे। 2024 में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है एसएससी सीपीयू के लिए खासकर। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 2022-23 दोनों सालों में और 2020 वाला एग्जाम हुआ था उससे भी इसमें कम कंपटीशन देखने को मिलेगा। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। और जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, कट ऑफ जाएगी, तब आप देख लेना क्या हाल रहने वाला है कट ऑफ का। ठीक है, 2022 में वैकेंसीज आई थी, उससे 200 150-200 वैकेंसीज कम है, ज़्यादा कम भी नहीं है। और 2023 से तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, दोगुने से भी ढाई गुने से भी ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं इस बार। और मैं इस बार खास क्यों बता रहा हूँ, खास इसलिए बता रहा हूँ, मैं पिछले आंकड़े बताऊँगा आपको तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। जो बच्चों ने अप्लाई कर दिया उनको शायद आइडिया नहीं होगा कितना कम कंपटीशन रहने वाला है इस एग्जाम में पर्टिकुलर। ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी रखना अपनी स्टार्ट कर देना, क्योंकि जब फिजिकल से आउट होते हैं तो भाई बहुत दुख होता है। ठीक है बच्चे, तो मैं पिछले आंकड़े बताता हूँ आपको, क्या आंकड़े रहे हैं पिछले 22 और 23 इन दोनों सालों के बताता हूँ। हम 22 से थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, वैकेंसीज लगभग बराबर है। ठीक है, और फॉर्म तो भाई उससे भी कम है। अभी बताता हूँ कैसे। 2000 अगर हम 23 की बात करें तो 8,27,000 लगभग फॉर्म थे, अप्रोक्स। ठीक है, और 1876 वैकेंसी थी केवल। ठीक है, और 2022 की बात करें तो इसमें भाई करीब करीब 7.5 लाख से थोड़े से ज़्यादा फॉर्म थे और वैकेंसीज 4300 थी लगभग आपकी। ठीक है, और इसमें मैं कट ऑफ बता देता हूँ। कट ऑफ क्या गई थी 2022 में आपकी 115 यूआर की गई थी, केवल 115, वो भी नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है, एक शिफ्ट को तो 9-9, 10-10 नंबर तक मिले हैं, एक शिफ्ट को शायद 5 से 6 नंबर तक मिले हैं और एक शिफ्ट को शायद 1-2 नंबर मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 115। 102 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की लगभग 102 गई थी और एससी एसटी की 90 और 95 के आसपास थी, मतलब ठीक है बीच में थी। तो भाई ये हाल रहा था। और फॉर्म मैंने कितने बताए आपको, 7.5 लाख। अब 2024 के सुनो, 2024 में आपकी लगभग आपकी 4200 वैकेंसीज हैं। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है 2022 से कंपेयर करें तो। इसके बाद जब फॉर्म आप सुनोगे तो फॉर्म है भाई 7,30,000 लगभग। ठीक है, तो 7,30,000 फॉर्म है, पिछले बार से भी कम है। तो हो सकता है बच्चों ने अप्लाई कम किया है, कोई भी रीज़न रहा हो। ठीक है, क्योंकि भाई 2022 के बाद बच्चों की थोड़ी उम्मीद तो टूटी है, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज आई थी और बच्चों ने अप्लाई भी किया था। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सभी की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी। 2023 में वैकेंसीज एकदम कम हो गई, तो बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है डीमोटिवेट होके या फिर उनकी प्रिपरेशन छूट गई हो बीच में और गैप आ जाता है प्रिपरेशन में, तो भाई गैप आ जाता है वो। ठीक है, वो बहुत टाइम लग जाता है रिकवर होने में, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं प्रिपरेशन। तो यही कुछ हुआ है। 2024 में केवल 7,30,000 फॉर्म है और आप लोगों को नहीं पता तो बता दे रहा हूँ, केवल 40% प्रेजेंट रहते हैं। तो आप लगा लो कितने बच्चे रह गए। अब इसमें जितनी भी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो भाई लगभग 15 टाइम्स बच्चे बुलाए जाएंगे। और आप देख लेना ठीक से, इतना ही है वैसे तो, पहले तो इतना ही था। और इसके अलावा बात करें, देखो अब आपको आइडिया हो गया होगा कितनी भाई बच्चे प्रेजेंट रहने वाले हैं। उतने ही प्रेजेंट रहेंगे, ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहेंगे आपके। ठीक है, एग्जाम भी थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। जितना एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाती है, ये समझो बच्चों का परसेंटेज जो प्रेजेंट का होता है उतना ही कम हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो तो करेंगे ही भाई, क्योंकि उनकी वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तैयारी भाई उतने ज़्यादा बच्चे नहीं कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, फिजिकल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं। जो बैच बनाए जाते हैं फिजिकल की रनिंग के लिए, 6.5 मिनट में मुश्किल हो जाता है भाई 1600 मीटर, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लग रहा है मैं कर लूँगा और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो भाई गलती कर रहे हो। ये मुश्किल हो जाता है बच्चों का, मतलब 10-10 सेकंड से 5-5 सेकंड से ऐसे रह जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। और बाकी देखो, ये एक मैंने वीडियो बनाई थी आपको, जो बच्चे इनको नहीं पता है ना अपॉर्चुनिटी कितनी अच्छी है, तो उनको पता चल जाए इसके बारे में, है ना। और इसके अलावा बुक्स की बात करें भाई, तैयारी के लिए बुक्स कौन सी लेनी चाहिए आपको,
तो भाई इसके लिए एवरग्रीन बुक आती हैं, 2-3 बुक बता रहा हूँ, इनको फॉलो कर लेना। थोड़ी बहुत स्टडी करते रहोगे, मॉक टेस्ट लगाते रहोगे, आराम से क्लियर कर जाओगे प्री। ठीक है, प्री के बाद ही मेंस आता है। केवल एज पे अगर क्लियर कर रहे हो ना, फिर भी आपके चांसेस रहेंगे इस बार, क्योंकि उसके पास फिजिकल होगा, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, मेडिकल भी होता है, टीवी भी होता है। ठीक है, तो केवल आपको ज्यादा नहीं, आपको जो मॉक्स लगा रहे हो उनमें अगर प्रीवियस ईयर लगा रहे हो तो उसमें भाई आपके अगर 125 120 भी आ रहे हैं तो आराम से अपने आप को ही समझो कि सेफ जोन में हो। ठीक है, तो और इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये नहीं कह रहा मैं, है ना। यूआर कैटेगरी का बता रहा था ये वाली बात। और बुक्स की मैं बता रहा था, बुक्स केवल देखो भाई, मैं पहले तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारी बुक्स के। ज्यादा नहीं बुक फॉलो करनी, लिमिटेड बुक फॉलो करनी है, उनका रिवीजन करना है बस बार बार। ठीक है, एक मैथ की आती है किरण पब्लिकेशन की, इंग्लिश की भी आती है एक। ठीक है, दोनों बुक ये मतलब एवरग्रीन बुक है। ठीक है, इनसे आप कर रहे हो तो आपको ये समझो कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, और मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो इंग्लिश की मोटी वाली बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, नीचे लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर लेना। इसके अलावा मैथ की मैंने बता दिया, किरण की ही मैथ बेस्ट है भाई। और इसके अलावा देखो भाई, इंग्लिश में पढ़ने की बात है, जो आपका ग्रामर वाला पार्ट है आप नीतू सिंह मैम की बुक से कर लेना। ठीक है, सभी के पास होगी, नहीं है तो वो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो कैब अलग से करनी है, अलग से बुक लेनी है तो आप पिनेकल की ले सकते हो। ठीक है, और पिनेकल के अलावा भाई वर्ड पावर आती है, वो ज्यादा हो जाएगी थोड़ी। और मैं तो कह रहा हूँ भाई, पिनेकल भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर जो प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो थोड़ी पहले से कर रखी है, वो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्री क्लियर करने के लिए इस बार ज्यादा कोई आपको हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा सही से करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। प्रीवियस ईयर बुक है आपकी किरण वाली मैथ, उससे इंग्लिश से हो जाएगी, किरण वाली जो इंग्लिश आती है उससे। ठीक है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस लूसेंट ले लो, लूसेंट से रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगली वीडियोस के लिए मैं सीपीयू से रिलेटेड सारी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।